Standard 6th, General Science. In this chapter 7 is Nutrition and Diet. ठीक है, तो न्यूट्रिशन एंड डाइट मीन्स पोषण तत्व जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, वो पोषण और हमारी खान पान, हमें हमारे खान पान से कितनी पोषकता मिल रही है। शुरू करते हैं पार्ट। कैन यू रिकॉल विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूडस्टफ्स? नेम द वंस यू सी इन द पिक्चर। विच मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड डू वी गेट फ्रॉम देम? तो ये बोल रहा है चित्रों में देखो एक ग्रुप्स बने हुए, ये एक ग्रुप है, ये एक दूसरा, एक तीसरा। तो आपको क्या दिख रहा है? ये मिल्क, फिश, एग्स, ये सब क्या है? प्रोटीन के ग्रुप है, प्रोटीन। और ये सीरियल्स और पल्सेस जो है ये फाइबर्स फूड है, और ये मिनरल्स और विटामिन है। ठीक है, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पसेस सच एज obtaining energy, growth of the body, to carry out day to day functions of the body, to fight disease, है ना। तो हम डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें क्यों खाते हैं हम लोग? प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, क्योंकि हमें ताकत की जरूरत पड़ती है ना, हमें ताकत चाहिए और काम करने के लिए, अपने रोजमर्रा के काम के लिए, तो इसलिए ये सब चीजें खाने से हमें मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड फूडस्टफ्स। There are 6 main nutrients in our food: carbohydrates, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportions. Let us learn more about some of them. Energy giving nutrients. कार्बोहाइड्रेट। अब हमें एनर्जी किससे मिलती है? वो कौन कौन से फूड से? कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrates. Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of a rice, chapati or roti, bhakri and bread which contain carbohydrate. Cereals are our staple food. ठीक है, तो हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाने चाहिए, जो हमें रोटी में, गेहूं, दाल में और भाकरी में, ब्रेड में मिलते हैं। अब आ गया फैट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सम पार्ट ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज आल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड्स सच एज ऑयल, घी एंड बटर। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट. हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज. हेंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज आल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. प्रोटीन्स। अब ये सारी चीजें प्रोटीन प्रोवाइड करती है हमें। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को ग्रो के लिए। वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस. वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन अवर बॉडी. तो प्रोटीन क्या काम आता है? हमारी बॉडी में जो भी कम ज्यादा हो जाती, तोड़फोड़ हो जाती है, उसको वो रिपेयर करते रहता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और ये चीजें हमें मिलती है फिश, एग्स, मिल्क, नट्स, इन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है. मिनरल्स एंड विटामिन्स. मिनरल्स एंड विटामिन्स टू improve the body's resistance to disease and for other life processes, the body needs vitamins, minerals and fibers in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. We require vitamins and minerals in small quantity, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. The table below gives example of some minerals and provides information about their functions in the body, the various sources of the minerals as well as the disease caused by their deficiency. तो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी मात्रा में लगता है, लेकिन अगर उसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती है। तो इसीलिए प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये नीचे के टेबल में हमें बताया है कौन से मिनरल से हमें क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये मिनरल, आयरन,
जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी बॉडी के लिए आयरन लोह तत्व बहुत जरूरी है, जिससे हमारा खून बनता है, हमें ताकत मिलती है। तो आयरन है, उसके फंक्शंस क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सोर्सेस, अब हमें किससे मिलता है आयरन? मीट, स्पिनच, एप्पल्स, रेजिन्स। डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। अब ये मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो उसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है। और उसके सोर्सेस क्या है? हमें किससे मिलते हैं कैल्शियम? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट। और अगर हमें हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स। आयोडीन, आयोडीन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। अब ये कहां से मिलता है हमें आयोडीन? रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड एक्सेट्रा। ठीक है। गॉइटर, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? गॉइटर। गॉइटर बीमारी ने जो गले में होता है, कभी आपने देखो किसी से गला बहुत मोटा फूल जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं गॉइटर। अब ये हो गया सोडियम एंड पोटेशियम। मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। इसका काम है वाटर लेवल को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है और मसल्स को, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके। और इसके सोर्सेस क्या है? सॉल्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। अब इससे कौन सी, इसकी डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है? इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स। अगर हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो हमारे मसल्स जो है वो बराबर वो नहीं कर पाते हैं। विटामिन्स, वाटर soluble vitamins. Vitamin B and vitamin C dissolve easily in water, so they are called water soluble vitamins. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence, a regular supply of these vitamins is essential. अब वाटर, विटामिन बी और सी क्या काम करता है? वो पानी में घुल जाते हैं जल्दी, तो इसीलिए वो हमारे बॉडी के पानी को, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते रहते हैं पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में। अब कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। ये सारे विटामिन बी के टाइप्स हैं। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स, अब ये बी वाले सारे विटामिन तो वाटर सॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल विटामिन्स, दीज विटामिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन फैटी सब्सटेंसेस। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। विटामिन्स A, D, E and K are fat soluble vitamins. ठीक है, ये हो गए फैट soluble vitamins और ये वाटर soluble vitamins. विटामिन्स, सोर्सेस एंड फंक्शंस। अब विटामिन्स के सोर्सेस क्या क्या है, हमें कहां से मिलते हैं और उनके फंक्शन है, उनके कार्य क्या है हमारी बॉडी में। तो ये विटामिन ए हेल्प्स इन, क्या करता है विटामिन ए? प्रोटेक्ट्स आईज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखता है। उसके सोर्सेस का कहां से मिलता है हमें विटामिन ए? कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीज, अब इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोडर्मा, ड्राई स्किन। ठीक है, ये बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन B1 हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। इनके सोर्सेस हैं मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्सेस। अब इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। ठीक है, मसल्स वीकनेस, इनएफिशिएंसी, ये बीमारियां विटामिन B1 की कमी से होती है। अब विटामिन B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इसका काम क्या है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और सोर्सेस डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज। डेफिशिएंसी डिजीज, improper growth, anemia, forgetfulness, slow movements। तो विटामिन B9 की कमी से हमें ये बीमारियां हो जाती है, हमारा ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता, एनीमिया हो जाता है या फिर हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ये इससे होता है। विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसके सोर्सेस है मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स। और विटामिन B12 की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। विटामिन C protects body tissues, formation of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skin.
सोर्सेस, अब विटामिन सी किस में मिलता है? आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जैसे कभी कभी दांतों से गम से खून आता है ना, मसूड़ों से, उसको बोलते हैं स्कर्वी। थायराइड माल फंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी अगर कहीं हमें जख्म हो जाता है तो वो जल्दी भर नहीं पाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। सोर्सेस है ऑन exposure to sunlight, vitamin D is made in the human body from some substances in milk, fish, eggs and butter। तो अब विटामिन डी कहां से मिलता है? तो सबसे अच्छा सोर्स है कि हमें धूप में बैठना चाहिए, सूरज की गर्मी से हमें विटामिन डी मिलता है, और कुछ थोड़ा थोड़ा सा मिल्क, फिश और एग से भी मिलता है। अब इसकी डेफिशिएंसी हमें कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है और जल्दी हमारी बॉडी जो है फ्रैक्चर होने लगती है। विटामिन ई स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल्स, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स। अब इन्हें कहां से मिलते हैं हमें? ये व्हीट जर्म्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स। इसकी डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है? वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स। विटामिन के हेल्प्स इन विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन के क्या करता है? जब हमें कहीं चोट लगती है, कहीं कट जाता है, हमारा खून बहता है ना, तो विटामिन के की कमी होने से खून जो है वो रुकता नहीं, बहते ही रहता है, लेकिन विटामिन के हमारी बॉडी में क्या काम करता है? वो ब्लड को, थोड़ी देर चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बहता है, लेकिन वो बाद में अपने आप बंद हो जाता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे। ये कहां से मिलता है हमें विटामिन के? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। इसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में रहेगी तो हमें कहीं चोट लग गया या कट गया तो हमारा ब्लड जो है वो बहते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर से बहुत सारा ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है। आप ये चित्र में देख रहे हैं कौन कौन सी बीमारी अभी हमने जैसे पढ़े थे, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, है ना। तो हमारे बॉडी में अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमें ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है। विटामिन सी की बीमारी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, तो अलग अलग टाइप के विटामिन की कमी से अलग अलग बीमारियां होती है। प्रोबायोटिक्स, you know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk. They are called probiotics. Lakhs of microorganisms reside in our intestines. Their presence in such large number is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we suffer from loose motions and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their numbers. तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे हम दूध से दही बनाते हैं ना, तो जब दही जमता है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि रोज दही खाना चाहिए हमें दोपहर में, तो बटर मिल्क, छाछ पीना चाहिए। तो उनमें जो है गुड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत, खाना पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमें लूज मोशन होते हैं या वोमिटिंग होती है, तो हम जब वोमिटिंग करते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में उनकी कमी हो जाती है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा योगर्ट और बटर मिल्क लेना पड़ता है, या फिर दवाइयां लेनी पड़ती है ना। हमारे बॉडी में गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए बैलेंस्ड डाइट, देखते हैं बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं। ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। ए डाइट containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाते हैं अलग अलग चीजें, सुबह से लेकर शाम तक,
वो हमारा डाइट कहलाता है ना। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच, डिनर, तो हम अपने डाइट में जो रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सभी चीजें लेते हैं ना, खट्टा खाना, तीखा, नमक वाला, मिर्च मसाला वाला, सभी सब्जियां, फल फ्रूट, दाल चावल रोटी, तो जब हम सारी चीजें एक निश्चित मात्रा में रोज लेते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। नहीं तो हम अगर एक ही चीज रोज खाएंगे तो एक ही चीज की कमी पूरी होगी ना, बाकी चीजों की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। इसीलिए हमें रोज हर चीज खानी चाहिए, हर प्रकार के कलर के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और खाना खाना चाहिए, जिसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in our daily diet. Significance of a balanced diet: an increased capacity to work, good physical and mental health, increased capacity of fight resist disease, helps in proper growth of the body. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रोज हर प्रकार की चीजें एक प्रोपोर्शन में लेना चाहिए, हर एक मात्रा को थोड़ा थोड़ा रोज लेना चाहिए, जिससे हमारा डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाता है, जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। अब ये देखिए बना हुआ है बैलेंस डाइट पिरामिड, इसे कहते हैं डाइट पिरामिड। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑयल सबसे कम, यहाँ पे सबसे छोटा एरिया, तो ये ऑयल हमें कम लेना चाहिए, ऑयल घी बटर हमें कम खाना चाहिए क्योंकि वो फैट बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है थोड़ा बड़ा इसका एरिया है, बटर, फिश और ये चिकन, मिटन, जो प्रोटीन्स की चीजें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो हमें थोड़े ज्यादा लेने चाहिए। और उससे ज्यादा हमें क्या लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सबसे अच्छे होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स को पूरा करते हैं, तो ये थोड़े ज्यादा। और सबसे ज्यादा हमें क्या लेने चाहिए, सीरियल्स एंड पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, तो ये चीजें हमें ज्यादा लेना चाहिए। ये पिरामिड ही इस प्रकार बनाया हुआ है, ये कम, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। तो ये हो गया फूड पिरामिड, जो हमें किस प्रकार क्या आइटम्स लेने चाहिए बता रहा है। हाउ टू गेट ए बैलेंस्ड डाइट? टू एंश्योर दैट वी गेट ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट, वी कैन मेक अ फूड पिरामिड. All food which we eat is classified into various groups. The space allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose foods from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. जैसे कि फूड पिरामिड में मैंने आपको बताया ना कि हमें तेल घी कम खाना चाहिए, फिर मिल्क एग्स थोड़े खाने चाहिए, फिर सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम वो बैलेंस डाइट का पिरामिड फॉलो करेंगे अपने रोजमर्रा के खाने में, तो हमारा जो है वो बैलेंस डाइट रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। अब आता है फाइबर. If we select a daily diet which includes vegetables, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. Can you recall what trouble do we have to face if we do not get enough fiber from our daily diet? What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the food we eat? Water. Along with all the other nutrients, the body also needs an adequate supply of water. For this purpose, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत, fruit juices and plenty of water. तो जिस प्रकार हमारी बॉडी को खाने की जरूरत होती है, खाना, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उसी प्रकार पानी भी बहुत आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो हमारी बॉडी में पानी भी सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर पानी कम हो गया तो भी हमें कमजोरी लगती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें लिक्विड चीजें रोज लेनी चाहिए, जैसे बटर मिल्क, दूध, ड्रिंक्स, शरबत, जूस और बहुत सारा पानी हमें दिन में पीना चाहिए। Malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportions from the diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. तो अब देखिए, ज्यादा खाने और कम खाने का भी नुकसान और है ना। अगर हम कम खाना लेते हैं, अगर हमें रोज
जो हमारे बॉडी को आवश्यक है उतना खाना नहीं मिल पाया, उतने मिनरल्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाए, तो हम कमजोर हो जाते, तो उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में खाने की कमी। और अगर कोई इंसान अपने जरूरत से ज्यादा खाता है तो वो लोग मोटे हो जाते, तो ज्यादा खाना भी हमारे सेहत के लिए खराब होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। अगर हमारे शरीर में इन सब चीजों की ज्यादा मात्रा बढ़ जाए तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसीलिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, if our need for nutrients is met through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrient. तो हमेशा ध्यान रखिए, हमें जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उतना रोजमर्रा हमें थोड़ा थोड़ा सब चीज खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को जो है वो सब कुछ मिले और एक हेल्दी बॉडी हमारी बने और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ना रहे। जंक फूड। अब जंक फूड क्या होता है, जो गंदा खाना हम जो खाते हैं ना, जिससे कोई हमें ना न्यूट्रिशन मिलता है, ना कोई प्रोटीन होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, ना विटामिन, तो वैसा फूड को जंक फूड कहते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जंक फूड? चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज्जाज, चिप्स, बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, attractively packaged snacks, as also ready fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportion. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from these foods is energy and our hunger is satisfied. तो जैसे मैंने आपको बताई, पिज्जा, बर्गर, फूड, चॉकलेट्स, ये सब चीजें क्या होता है, रिफाइंड फ्लोर यानी मैदे से बनते हैं, और मैदा जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड फ्लोर जो है वो अच्छा नहीं होता, और इसमें बहुत सारा ऑयल और शुगर यूज किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इससे हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी नहीं मिलती, सिर्फ हमें खाके संतुष्टि मिलती है, बस कोई फायदा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। नेचुरली इफ वी ईट ए लॉट ऑफ जंक फूड्स वी विल गेट इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and minerals, and that may lead to malnutrition. Junk food eaten frequently also causes obesity. Obesity is not good for our health. As such foods do not supply all the necessary nutrients, they are called junk foods. तो देखा, जैसे मैंने बताया ना, जैसे अगर हम ये जंक फूड रोज रोज खाएंगे, बहुत सारा रोज रोज खाएंगे, तो हमारी बॉडी में जो है मिनरल्स, विटामिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पाते, तो उससे जो है हमें मालन्यूट्रिशन की बीमारी हो जाती है ना, हमारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। और अगर ज्यादा खाते हैं तो इससे मोटापा भी बढ़ जाता है, ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ता है ये जंक फूड खाने से, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मोटापा जो है वो बीमारियों का घर होता है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है मोटापे से। हाउ डू अवॉइड ओबेसिटी? अब ओबेसिटी से हम कैसे बचे जा सकते हैं? हैव ए बैलेंस्ड डाइट, ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स, इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल्स, प्ले मोर आउटडोर गेम्स। तो हमें ये सब चीजें करके हम मोटापा कम कर सकते हैं। हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, हमें खेलना चाहिए बाहर, तो इससे हमारी मोटापा कम होती है। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? Do not eat if you are not hungry. Do not watch TV while eating. Do not use motor vehicles for traveling a short distance. Avoid pre-cooked packaged food. तो हमें मोटापे से बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? हमें फालतू खाना, जब हमें भूख नहीं लगी तो जबरदस्ती फालतू नहीं खाना चाहिए। और कई लोग क्या होता है, टीवी देखते देखते बहुत सारा खाते ना, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कितना खा रहे, तो टीवी देखते देखते हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर हमें कहीं आसपास ही जाना है तो गाड़ियों से नहीं, पैदल जाना चाहिए, तो पैदल भी एक एक्सरसाइज है। और अवॉइड प्री कुकड, और पहले से पका हुआ, पैकेज किया हुआ, पैकेट बंद खाना हमें नहीं खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। एडल्टरेशन ऑफ फूड,
अब एडल्टरेशन ऑफ फूड्स मीन्स क्या होता है, खाने में मिलावट, है ना। बाजारों में आजकल आपने देखे होंगे कई मिलावट, लोग जो है वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और क्वांटिटी को बढ़ाने के चक्कर में जो है वो खाने की चीजों में मिलावट करते हैं, तो उसका मतलब होता है एडल्टरेशन ऑफ फूड। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, cheaper substances of low quality are mixed with the foodstuffs. These substances are called adulteration and adding them to foodstuffs. It's called adulteration of food. तो जैसे मैंने आपको बताया एडल्टरेशन ऑफ फूड मतलब क्या होता है, हमारे खाने पीने की चीजों में मिलावट करना। अब कई दुकानदार लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और अपने माल को बढ़ाने के चक्कर में खाने की अच्छी चीजों में जो है वो लो क्वालिटी का गंदा चीज मिला देते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर किसी में देखते क्या है ना, तो ये मिलावट करते हैं। एडल्टरेंट्स में इवन बी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ। सच एडल्टरेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट फॉर कंज्यूम्पशन। तो ऐसी मिलावटी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। मिलावटी खाने से खोवे में भी मिलावट करते हैं लोग, आजकल तो दूध में भी मिलावट कर रहे हैं, खोवे में, दूध में नकली चीजें बन रही है ना, मिठाइयां। तो ऐसी चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। एडल्टरेंट्स, अब कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है देखो। एडल्टरेंट्स यूज टू बी एडल्टरेट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस्ड इवन व्हेन मिक्स्ड विद द फूड। तो वो ऐसी चीजें होती है जैसे चावल में सफेद कंकड़ मिला देते हैं, साबूदाने में सफेद कंकड़, अब जैसे घी में वगैरह कुछ मिला देते, खोवे में मिला देते हैं। तो ऐसी चीजें मिलाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है ना, हम उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन जब ऐसी चीजें हम खाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए ये फूड आइटम्स है और उसके एडल्टरेंट्स है, कौन से चीज में क्या मिलाया जाता है। जैसे दूध है, मिल्क में क्या मिलाया जाता है, वाटर, केमिकल्स लाइक यूरिया, स्टार्च। देखो पानी में ये चीजें मिला के सफेद दूध बना दिया जाता है। चिल्ली, अब मिर्ची पाउडर, उसमें ब्रिक पाउडर मिलाया, देखो है ना, ये एडल्टरेंट है। लाल मिर्ची पाउडर में ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। पेपरकॉर्न्स में क्या मिलाया जाता है, पपैया सीड्स, वाश, है ना। अब जैसे पेपरकॉर्न्स है ना, काली मिर्च होती है, वो उसके बीजे पपीते के बीजे जैसे दिखते हैं, तो उसमें देखो पपीते के बीजे मिला दिए जाते हैं काले काले। आइसक्रीम किसमें क्या मिला जाता है, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प मिला देते हैं, इससे आइसक्रीम बनता है। हम उनको पहचान भी नहीं पाते और कितने मजे लेके खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। राइस, अब जैसे चावल में क्या मिला देते हैं, स्मॉल व्हाइट स्टोन्स, है ना, उन बेचने के लिए देखो स्मॉल व्हाइट स्टोन। अब पीनट्स, मूंगफली में क्या मिला देते हैं, रेडिश पेबल स्टोन्स, और मूंगफली में उसी कलर के लाल लाल थोड़े से पेबल्स है ना, ऐसे स्टोन्स होते हैं, वो मिला दे रहे चिकने वाले। देखो कितना धोखा करते हैं लोग हमारे साथ। व्हाट वी हैव लर्न्ड, तो अब तक हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर एंड यूजिंग देम टू ऑब्टेन एनर्जी एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रोथ एंड अदर बॉडीली फंक्शंस। ए डाइट कंटेनिंग all nutrients in the right quantity is called a balanced diet. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and fiber are the nutrients in food. A balanced diet includes all nutrients in the right quantities. The food pyramid helps us to choose a balanced diet. Whether a person is malnourished or has a deficiency disease depends upon the proportion of food taken. Junk food gives us energy but not other nutrients. Adulterated food is impure and harmful to health. तो हमने अब तक इस चैप्टर से क्या सीखा, जो हम सही मात्रा में अगर बैलेंस डाइट लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होती है और हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, थोड़े प्रोटीन्स, थोड़े मिनरल्स, थोड़े विटामिन, है ना, और फाइबर। हमारे रोजमर्रा के खाने में बरोबर मात्रा में बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हम फूड पिरामिड का हेल्प ले सकते हैं कि क्या ज्यादा खाना चाहिए और क्या कम खाना चाहिए, हमें उससे पता चलता है। और अगर हमारे शरीर में खाने विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हम उससे हमारी जो बीमारियां होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। और फिर जंक फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जो स्वाद में तो अच्छा होता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जो मिलावटी खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। जो बाजार में मिलावटी चीजें होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।